बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान बासत अजीज और आप देख रहे हैं गोजरी चैनल वन। इस वक्त नाजरीन हम मौजूद हैं तहसील पटेका के मरकजी बाजार में और अंजुमन ताजरान के जो सदर हैं यहाँ के राशिद अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि अंजुमन ताजरान की जो मरकजी बॉडी है उसकी तरफ से आज एक बड़े एहतजाज की कॉल थी और रात 12 बजे के लगभग ये फैसला आया कि एहतजाज मौखर होता है। हम इनसे जानना चाहते हैं पिछले कुछ अरसे से रातों रात फैसले हो जाते हैं, इसके पीछे क्या राज है, बताएंगे राशिद अमान साहब। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल किया है उसके मैं ये जवाब दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक जो हमारी तारीख है, ये ऐसी तारीख है कि ये अवाम की तारीख है। ये एक अंजुमन ताजरान की ये अवामी एक्शन कमेटी है जो अवाम की बात करती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मुतालबात थे रात को कल दिन को ये शौकत नवाज मीर साहब और उनकी जो हमारी एक्शन अवामी एक्शन कमेटी की पूरी टीम है, कल हुकूमत से मुज़ाकरात हो गए थे। जो हमारे मेजर जो इशू थे तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हम कामयाब हो चुके हैं। तकरीबन 11 में से 9 हमारे मुतालबात पूरे हो चुके हैं। उसमें एक मुतालबात रहता है जो बिजली वाला, उस पे भी काफी हद तक काम हो चुका है। वो बड़ा इशू है, उसमें कुछ चंद एक वो इंशाअल्लाह अज़ीम रात को भी मेरी बात है जो हमारी अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान है उनसे बात हुई थी। उन्होंने ये कहा कि इंशाअल्लाह अज़ीम अगले 10-15 दिन में ये जो हमारा ये बिजली वाला मामला ये भी हल हो जाएगा और बहुत जल्दी इंशाअल्लाह अज़ीम आपको खुशखबरियां मिलेंगी इंशाअल्लाह अज़ीम। और न ये किसी के दबाव में हुआ, न ही हमारी जो टीम है ये दबाव कबूल करती है। अवाम के लिए और खड़े हुए हैं और अवाम को रिलीफ देने के लिए खड़े हुए हैं इंशाअल्लाह अज़ीम। बहुत जल्द अवाम जो वो इस मामले में सुनेगी भी। आज इंशाअल्लाह अज़ीम जो हमारा मुज़फ़्फ़राबाद प्रोग्राम हो रहा है उसमें भी शौकत नवाज मीर साहब की जो स्पीच है वो पूरा उसका मदाह बयान करेंगे इंशाअल्लाह। जो अगला लाएमला वो भी बताएंगे। हड़ताल हमारी खत्म नहीं हुई अभी तक, हमारा एहतजाज जारी और सारी है। सिर्फ ये 5 फरवरी का जो मौका था इसलिए हमने थोड़ा सा इसको ब्रेक किया है। इंशाल्लाह ये हमारा जारी सारी जब तक हमारे मुकम्मल मुतालबात पूरी नहीं होते ये कायम व दायम रहेगी। जी शुक्रिया नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे अंजुमन ताजरान के सदर राशिद अमान साहब को। हमारे साथ इन्हीं के नायब जो है वो सीनियर नायब वाजिद ख्वाजा साहब मौजूद है। हम इनसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि आवाम के अंदर से जब भी कोई तहरीक उठी है तो जरूर उसके पीछे पीछे कोई ना कोई सद्देबाब जरूर आया है। हम जानना चाहते हैं लोगों के अंदर मुख्तलिफ तरह की क्या सराहियां हैं कि रात को शायद कुछ ऐसा डेडलॉक हुआ अंजुमन ताजरान के मरकजी सदर साहब के साथ, कोई ब्लैकमेलिंग हुई, क्या राज है इसके पीछे? वाजिद ख्वाजा साहब बताएंगे क्योंकि लोगों के अंदर चहम गई है। जी वाजिद साहब। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया गोजरी चैनल वन का और उसके अलावा बासत अजीज साहब आपका। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमसे हमारी जो राय है वो लेने का आपने फैसला किया। मैं सबसे पहले एक चीज बावर करवाना चाह रहा हूँ, रात से जो चहम गोइयां चल रही हैं कि ये तहरीक जो है हमारे जो नुमाइंदे थे वो उन्होंने सरेंडर कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तहरीक अभी चल रही है, इसमें हमने जो बिलों का बाइकाट है और उसके अलावा हमने जो हमारे तजाजी धरने हैं वो इस वक्त जारी है और इंशाल्लाह हम इस तहरीक को एक तारीख कामयाब होगी। इसमें हमारे जो 12 पॉइंट थे उसमें से तकरीबन 10 पॉइंट तो हमारे उन्होंने एग्री कर लिया, जिसमें आटे की सब्सिडी और बिजली जो मेन थे जो दो, उनमें से आटे की सब्सिडी के हवाले से उन्होंने ये किया कि अब क्योंकि इसमें 5 से 6 रुपए की करप्शन हो रही है, महकमे ने ये कहा कि भाई ये करप्शन हम दूर नहीं कर सकते, इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि हम मकामी जो काउंसलर हैं उनको और मकामी जो अंजुमन ताजरान और ज्वाइंट एक्शन कमेटी की टीम के एक मेंबर और लोकल जो मेंबर गांव से जीते हुए हैं उनके साथ एक कमेटी बनाएंगे। जो गांव के अंदर जो मुस्तहक लोग होंगे उन लोगों को जो है इस आटे के जो पैसे हैं डायरेक्ट उनके अकाउंट में दिए जाएंगे ताकि जो करप्शन है ये ना हो। क्योंकि मोस्टली जब दुकानदारों के पास भी आटा जाता है वो भी अपने तलक वाले लोगों के वो या खातेदारों को देते हैं और जिसकी वजह से गरीब तक ये आटा नहीं पहुंचता। इसलिए ये जो है ना उनका जो फैसला था ये एक आटा की हद तक ये फैसला हो गया है। जहां तक बिजली का मामला है, बिजली में असल में बात यह है कि बिजली का टैरिफ का तयन होना बाकी है, क्योंकि जो बिजली आजाद किसी में पैदा हो रही है कोई 3 रुपए यूनिट पड़ रही है, कोई 7 रुपए पड़ रही है, जिस तरह के प्रोजेक्ट लगे हैं उस हिसाब से उसकी कास्ट बढ़ रही है। उन्होंने एक उसके टैरिफ का तयन करना है कि हमें किस तरह ये बिजली आजाद कश्मीर की जो पानी बिजली है सारी किस हिसाब से पड़ रही है और हमने इसके साथ जो मेंटेनेंस का टैक्स है वो कितना टैक्स रखना है और हमने इसका लास्ट टाइम इसको किस लागत से हमने आम कस्टमर तक पहुंचानी है। और इंशाल्लाह ये बिजली का मसला भी हल होगा, आप मायूस ना हो। हमारा बिलों का बाइकाट जारी है। उसके अलावा हमारा जो इंशाल्लाह अगर हमें अंजुमन ताजरान और ज्वाइंट एक्शन कमेटी आजाद कश्मीर हमें दोबारा कॉल देगी तो हम इंशाल्लाह पूरे आजाद कश्मीर को दोबारा बंद करेंगे। हमारे उनके साथ जो मुज़ाकरात हुए सिर्फ एक दिन के लिए हुए क्योंकि ये असास मामला था जो मैं यकीन कश्मीर के हवाले से
क्योंकि ये पार्ट जो कश्मीरी है हम उनके साथ जो है हर साल यकजहती मनाते हैं, इसीलिए अंजुमन ताजरान ने भी ये इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना ये आज का जो प्रोग्राम था इसको मंसूख किया है। इंशाल्लाह जब भी अंजुमन ताजरान दोबारा कॉल देगी इंशाल्लाह हम इसको बंद करेंगे और हम हुकूमत जो है घुटने टेकने में मजबूर है और इंशाल्लाह वो घुटने टेकेगी, अवाम जो है ना अवाम को उसका समर मिलेगा। ये असल में गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक ऑलरेडी उन्होंने 10 से 12 पॉइंट पे हमारे पे पहले 10 पॉइंटों पे उन्होंने ऑलरेडी एग्री करके हुकूमत पीछे हट गई थी, जिसकी वजह से हमें ये 5 फरवरी का दिन देना पड़ा। बाकी इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि हम कोई इंडिया के फेवर कर रहे हैं या हम कोई एजेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में हुआ यह है कि जब गवर्नमेंट आवाम की बात नहीं सुनती तो फिर हमें वो वाले काम करने पड़ते हैं जो अब जो जिसकी अपनी बात मनवाने के लिए। इसी वजह से हमने ये 5 फरवरी का दिन रखा, लेकिन जब हुकूमत टेबल टॉक भी आई उसमें सीनियर वजीर मौजूद थे रात को, उन्होंने कहा कि भाई हम आप थोड़ा सा टाइम दे, 10 से 12 दिनों के अंदर हम इंशाल्लाह ये टैरिफ का तयन करके आपकी जो बिजली का बिल है इंशाल्लाह ये अल्लाह की मेहरबानी से आजाद कश्मीर के शहरियों को 10 से 12 रुपए की यूनिट मिलेगी, इससे ज्यादा की नहीं होगी। तो इंशाल्लाह ये आपके मसले हल होंगे। जिन लोगों ने बिल नहीं जमा करवाई बिल्कुल आपका कलेक्शन कोई नहीं काट सकता, आपने बिल्कुल बिजली का बिल जमा नहीं करवाना। अगर पटेका की तहसील में कोई भी बंदा जाके आपकी बिजली की काटने की कोशिश करे, आप अंजुमन ताजरान पटेका से आप राब्ता करें, इंशाल्लाह आपका कनेक्शन हम बहाल करवाएंगे। और अगर आपके अदालत तक जाना पड़ा, हमारी इंशाल्लाह वकला की टीम है और हम आपके केस अदालत तक लड़ेंगे। इसलिए आपने घबराना नहीं है, किसी सूरत आपने किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। कोई भी बिजली वाला आपको आकर काम करे, रात को शौकत नवाज मीर साहब ने ये बात बता दी है कि आप बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं काट सकता। इससे पहले भी अल्लाह का शुक्र है कोई आपका कनेक्शन काटने नहीं आया और इसके बाद भी नहीं आएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह हम लोगों के साथ खड़े हैं, ये अवामी तहरीक है, इंशाल्लाह ये कामयाब होगी। आपने मायूस नहीं होना है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आप समाअत फरमा रहे थे अंजुमन ताजरान के सदर और नायब सदर को। बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि हम भी बतौर पाकिस्तानी कश्मीरी शहरी शौकत नवाज मीर साहब की इस तहरीक के साथ दिलो जान के साथ खड़े, अगर वो खुलूस नीयत के साथ खड़े नहीं भी तो उनकी आवाज के साथ इंशाल्लाह अपनी आवाज को शामिल करते हुए हर पहलू पे हर तहरीक में लब्बैक कहेंगे। लेकिन आखिरी एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, हुकूमत जब भी पेट्रोल या किसी भी चीज की कीमत बढ़ाती है, रात 12 बजे उसकी कीमत का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। कब ये नोटिफिकेशन जारी होते हैं आवाम के लिए, ये सवाल, इस सवाल का जवाब आना बाकी है। अपने मेजबान बासत अजीज को अपने कैमरा मैन शहनवाज में चौधरी के साथ दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।